हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका हिंदी होता है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी में होता क्या है, जैसे इसका अर्थ समझ लेंगे पहले। समानांतर समानांतर का मतलब होता है समान प्लस अंतर। समान मतलब हो गया बराबर दूरी। कोई भी वस्तु अगर बराबर दूरी पर रखा हुआ हो तो उसके बीच के लेंथ को हम मापते हैं, उसी को समान अंतर यानी समान दूरी पर कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक टॉपिक आता है समानांतर श्रेणी, और समानांतर श्रेणी के बाद आता है वो 12 में आता है, 11 में भी आता है। स्टूडेंट 11 में आता है समानांतर श्रेणी AP, GP और HP। समानांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और हरात्मक श्रेणी को बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब AP के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर ले जानेंगे। जैसे आप लोग को याद होगा, बचपन में पढ़ते हुए आ रहे हैं या अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, 2 का टेबल सबको ही जानते हैं। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौकी 8, 2 पचे 10, 2 छक 12 ... अब हम इसमें देखते हैं कि 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है। इस सब के बीच में गैपिंग कितना कितना का है? सब के बीच में 2-2 का गैपिंग है, यानी कि सब के बीच में 2-2 का अंतर है। दैट मीन्स या 2-2 स्टेप, या 2 कदम कहिए, या 2 मीटर कहिए, या 2 किलोमीटर कहिए, दोनों के बीच में यानी हर 2 संख्याओं के बीच में आपका गैपिंग क्या है? सब जगह इक्वल है। इक्वल है तो इसको कहेंगे समान दूरी पर है, और यह एक बढ़ते क्रम में जा रहा है तो यह एक श्रेणी के रूप में आता है। इसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी। अब समानांतर श्रेणी में आगे बढ़ेंगे और इसके फार्मूला के बारे में जानेंगे। जैसे इसका फार्मूला होता है Tn = A + n - 1 × d, 1 × d। अब इसके बारे में जानेंगे कि Tn क्या है, A क्या है, n क्या है और d क्या है, और इसको हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि आखिर ये प्रूफ कैसे होता है। मान लीजिए यह पहला पद है तो T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया, T5 एंड T6 ... ये हम ... का अर्थ हो गया ये हम अनंत तक चले जाते हैं। और अब हम इसके बीच का जो गैपिंग है वो निकालने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखते हैं कि दोनों के बीच में गैपिंग कितना है? 2 है, यानी सब जगह मेरा क्या है? डिफरेंस आपका सब जगह इक्वल है। 2 संख्याओं के बीच में डिफरेंस क्या है? सेम है। इसको डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो अगला माइनस पिछला किया जाता है। क्या किया जाता है? अगला माइनस पिछला, तो यह क्या निकलता है? अंतर। यह क्या निकलता है? अंतर। अगला ये हुआ, पिछला ये हुआ। अगर इस दोनों में जाएंगे तो अगला ये हुआ, पिछला ये हुआ। अगर इस दोनों में जाएंगे तो अगला ये हुआ, पिछला ये हुआ। तो हमेशा कहीं से भी अंतर निकालना होगा तो कहीं लगातार 2 संख्याओं के बीच में अंतर निकालेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ से ले लिए बीच वाला और ये पहले ले लिए, वैसे अंतर निकालिएगा तो गलत हो जाएगा, मेथड आपका गलत हो जाएगा। जब भी निकालना होगा तो 2 लगातार संख्याओं के बीच का अंतर, चाहे T4 T5, T2 या T3 लीजिए, T3 या T4 लीजिए, T5 या T6 लीजिए, जब भी लेना है लगातार लेना है, 2 संख्याओं के बीच के लेना है। ऐसा नहीं कि यहाँ T4 ले लिए और यहाँ पे T1 ले लिए, यहाँ T6 ले लिए, यहाँ T4 ले लिए, तो वो प्रोसेस कीजिए तो गलत हो जाएगा। आपका सही क्या होगा अंतर निकालने के लिए? लगातार 2 संख्याओं के बीच का अंतर, उसमें अगला माइनस पिछला किया जाता है। अब यहाँ देखिए अंतर तो मैं देख रहे हैं कि हम सब जगह मेरा इक्वल है, तो इसका क्या है कैलकुलेशन होगा?
T2 माइनस T1 इक्वल टू D, अंतर सेम है। फिर इस दोनों में ले रहे हैं तो T3 माइनस T2 इक्वल टू D, T4 माइनस T3 इक्वल टू D। यह हम संख्या लेते चलेंगे कहाँ तक, अनंत तक हम जाते हैं और देखते हैं क्या है कि यह हो जाएगा n कदम हो जाएगा, तो यह हो जाएगा n-1वां कदम, और यह क्या हो जाएगा, ये लास्ट में हम चलेंगे तो यह भी मेरा क्या आएगा, अंतर D आएगा। क्या आएगा, D आएगा। अब यहाँ देखते हैं, अगर हम इस चीज़ पूरे को हम ऐड करते हैं, पूरे इक्वेशन को ही हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, देखिए T2 कट जाएगा, T3 से T3 कट जाएगा, और यह कटते कटते T4 भी आपका कटेगा, और यहाँ से कटेगा ये भी कट जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ T4 है, यहाँ T3 है, तो इससे एक कदम छोटा है, इधर बड़ा है, इधर छोटा है, इधर बड़ा है, इधर छोटा है। दैट मीन्स यह अगर nवां कदम हुआ तो इसके जस्ट पहले n-1 एक कदम पहले होगा। अब हम इसको ऐड करते हैं तो देखिए ये वाला टर्म बचेगा और ये वाला टर्म बचेगा, तो Tn माइनस T1 इक्वल टू, अब इसको हम जोड़ेंगे तो D प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जोड़ेंगे, तो प्लस n-1 बार, n-1 बार तक हम जोड़ते चलेंगे। क्यों n-1 हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ क्या हुआ, पहला पद हुआ, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और छठा पद। तो इस छठा पद यानी 6 टर्म तक अगर हम चलते हैं तो इसके बीच का अंतर क्या रहा है, 1 2 3 4 5, टर्म कहाँ तक है, 6 तक है, और डिफरेंस कहाँ तक है, 5, यानी एक कदम पहले तक हम आए, एक कदम पहले तक आएंगे तो मेरा n-1 होगा। अब इसको हम ऐड कैसे करेंगे, तो जैसे देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, अगर इसको कहा जाए जोड़ने के लिए तो आसान तरीका क्या होता है, 2 लिख देते हैं और इसकी संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 लिख के इसको गुना कर देते हैं, तो यह गुणनखंडों का जोड़ हो जाता है। ये जोड़ हुआ, इसको गुना के रूप में हम जोड़ करते हैं। वैसे ही Tn माइनस T1, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, D गुने n-1, और यह T1 यह पहला पद है और ABCD का पहला लेटर A होता है, इसलिए हम T1 को क्या करते हैं, T1 को हम A के इक्वल कर लेते हैं। दैट मीन्स Tn माइनस A इक्वल टू n-1 इंटू D, यही A उधर चला जाएगा तो Tn बराबर हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू D। इस प्रकार हम देखते हैं कि मेरा एक फार्मूला निकलता है, Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। अब देखते हैं Tn को क्या बोलेंगे, Tn होता है मेरे लिए अंतिम पद, A होता है पहला पद, n हो गया nवां पद, और D हो गया सार्वअंतर। सार्वअंतर मतलब सभी जगह पे भी हम चलेंगे तो सब जगह का दूरी सेम होगा। इस प्रकार हम आज क्या सीखते हैं, Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, समानांतर श्रेणी का पहला रूल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका हिंदी होता है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी में होता क्या है, जैसे इसका अर्थ समझ लेंगे पहले। समानांतर, समानांतर का मतलब होता है समान प्लस अंतर। समान मतलब हो गया बराबर दूरी। कोई भी वस्तु अगर बराबर दूरी पर रखा हुआ हो तो उसके बीच के लेंथ को हम मापते हैं, उसी को समान अंतर यानी समान दूरी पर कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एक टॉपिक आता है समानांतर श्रेणी, और
समानांतर श्रेणी के बाद आता है वो 12 में आता है, 11 में भी आता है, 11 में आता है समानांतर श्रेणी AP, GP और HP। समानांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हरात्मक श्रेणी को बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब AP के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर ले जानेंगे। जैसे आप लोग को याद होगा बचपन में पढ़ते हुए आ रहे हैं या अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, 2 का टेबल सबको ही जानते हैं। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12 ... अब हम इसमें देखते हैं कि 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है। इस सब के बीच में गैपिंग कितना कितना का है? सब के बीच में 2-2 का गैपिंग है, यानी कि सब के बीच में 2-2 का अंतर है। दैट मीन्स या 2-2 स्टेप या 2 कदम कहिए या 2 मीटर कहिए या 2 किलोमीटर कहिए, दोनों के बीच में यानी हर 2 संख्याओं के बीच में आपका गैपिंग क्या है? सब जगह इक्वल है। इक्वल है तो इसको कहेंगे समान दूरी पर है और यह एक बढ़ते क्रम में जा रहा है तो यह एक श्रेणी के रूप में आता है, इसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी। अब समानांतर श्रेणी में आगे बढ़ेंगे और इसके फार्मूला के बारे में जानेंगे। जैसे इसका फार्मूला होता है Tn = A + n - 1 × d, 1 × d। अब इसके बारे में जानेंगे कि Tn क्या है, A क्या है, n क्या है और d क्या है, और इसको हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि आखिर ये प्रूफ कैसे होता है। मान लीजिए यह पहला पद है तो T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया, T5 एंड T6 ... ये हम ... का अर्थ हो गया ये हम अनंत तक चले जाते हैं। और अब हम इसके बीच का जो गैपिंग है वो निकालने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखते हैं कि दोनों के बीच में गैपिंग कितना है? 2 है, यानी सब जगह मेरा क्या है? डिफरेंस आपका सब जगह इक्वल है। 2 संख्याओं के बीच में डिफरेंस क्या है? सेम है। इसको डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो अगला माइनस पिछला किया जाता है। क्या किया जाता है? अगला माइनस पिछला, तो यह क्या निकलता है? अंतर। यह क्या निकलता है? अंतर। अगला ये हुआ, पिछला ये हुआ। अगर इस दोनों में जाएंगे तो अगला ये हुआ, पिछला ये हुआ। अगर इस दोनों में जाएंगे तो अगला ये हुआ, पिछला ये हुआ। तो हमेशा कहीं से भी अंतर निकालना होगा तो कहीं लगातार 2 संख्याओं के बीच में अंतर निकालेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ से ले लिए बीच वाला और ये पहले ले लिए, वैसे अंतर निकालिएगा तो गलत हो जाएगा, मेथड आपका गलत हो जाएगा। जब भी निकालना होगा तो 2 लगातार संख्याओं के बीच का अंतर, चाहे T4 T5 T2 या T3 लीजिए, T3 या T4 लीजिए, T5 या T6 लीजिए, जब भी लेना है लगातार लेना है, 2 संख्याओं के बीच के लेना है। ऐसा नहीं कि यहाँ T4 ले लिए और यहाँ पे T1 ले लिए, यहाँ T6 ले लिए, यहाँ T4 ले लिए, तो वो प्रोसेस कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। आपका सही क्या होगा अंतर निकालने के लिए? लगातार 2 संख्याओं के बीच का अंतर, उसमें अगला माइनस पिछला किया जाता है। अब यहाँ देखिए अंतर तो मैं देख रहे हैं कि हम सब जगह मेरा इक्वल है, तो इसका क्या से कैलकुलेशन होगा? T2 - T1 = D, अंतर सेम है। फिर इस दोनों में ले रहे हैं तो T3 - T2 = D, T4 - T3 = D। यह हम संख्या लेते चलेंगे कहाँ तक? अनंत तक हम जाते हैं और देखते हैं क्या है कि यह मेरा यह हो जाएगा n कदम हो जाएगा, तो यह हो जाएगा n - 1वां कदम, और यह क्या हो जाएगा? ये लास्ट में हम चलेंगे तो यह भी मेरा क्या आएगा? अंतर d आएगा। क्या आएगा? d आएगा। अब यहाँ देखते हैं अगर हम इस चीज़ पूरे को हम ऐड करते हैं, पूरे इक्वेशन को ही हम जोड़ते हैं तो क्या होता है? देखिए
T2 कट जाएगा, T3 से T3 कट जाएगा, और यह कटते कटते T4 भी आपका कटेगा, और यहाँ से कटेगा, ये भी कट जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ T4 है, यहाँ T3 है, तो इससे एक कदम छोटा है, इधर बड़ा है, इधर छोटा है, इधर बड़ा है, इधर छोटा है। दैट मीन्स यह अगर nवां कदम हुआ तो इसके जस्ट पहले n-1 एक कदम पहले होगा। अब हम इसको ऐड करते हैं तो देखिए ये वाला टर्म बचेगा और ये वाला टर्म बचेगा, तो Tn माइनस T1 इक्वल टू, अब इसको हम जोड़ेंगे तो D प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जोड़ेंगे तो प्लस n-1 बार, n-1 बार तक हम जोड़ते चलेंगे। क्यों n-1 हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ क्या हुआ, पहला पद हुआ, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और छठा पद। तो इस छठा पद यानी 6 टर्म तक अगर हम चलते हैं तो इसके बीच का अंतर क्या रहा है, 1 2 3 4 5 टर्म कहाँ तक है, 6 तक है, और डिफरेंस कहाँ तक है 5, यानी एक कदम पहले तक हम आए, एक कदम पहले तक आएंगे तो मेरा n-1 होगा। अब इसको हम ऐड कैसे करेंगे, तो जैसे देखिए 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, अगर इसको कहा जाए जोड़ने के लिए तो आसान तरीका क्या होता है, 2 लिख देते हैं और इसकी संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 लिख के इसको गुना कर देते हैं, तो यह गुणनखंडों का जोड़ हो जाता है। गुना, ये जोड़ हुआ, इसको गुना के रूप में हम जोड़ करते हैं। वैसे ही Tn माइनस T1, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, D गुने n-1, और यह T1 यह पहला पद है और ABCD का पहला लेटर A होता है, इसलिए हम T1 को क्या करते हैं, T1 को हम A के इक्वल कर लेते हैं। दैट मीन्स Tn माइनस A इक्वल टू n-1 इंटू D, यही A उधर चला जाएगा तो Tn बराबर हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू D। इस प्रकार हम देखते हैं कि मेरा एक फार्मूला निकलता है, Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। अब देखते हैं Tn को क्या बोलेंगे, Tn होता है मेरे लिए अंतिम पद, A होता है पहला पद, n हो गया nवां पद, और D हो गया सार्वअंतर। सार्वअंतर मतलब सभी जगह पे भी हम चलेंगे तो सब जगह का दूरी सेम होगा। इस प्रकार हम आज क्या सीखते हैं, Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, समानांतर से D का पहला रूल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।